सिर्फ 1 मिनट का ऐसा तरीका आपको बताने वाली हूँ जिसको करके आपकी बंद नाक तुरंत खुल जाएगी, जमा हुआ कफ निकल जाएगा, सिर का भारीपन ठीक हो जाएगा, आंखों का भारीपन, गले से आपकी गुनगुनी आवाज आना, अगर इस तरह की सिम्टम्स आपके साथ आ रहे हैं तो ये जो तरकीब आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 1 मिनट करनी है और तुरंत इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। बंद नाक तुरंत आपकी खुल जाएगी और जो दर्द नाक में होता है, सर में होता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हो, जो कि किसी दवाई से ठीक नहीं होता है, चाय पीने से भी ठीक नहीं होता है और डॉक्टर के पास बार बार आप दवाई खाते रहते हैं, लेकिन जो आपका जुकाम आता है वो कम से कम 15 दिन तक ठीक नहीं होता है और कई बार तो इसमें इतना ज्यादा बुखार भी आने लगता है, क्योंकि अगर आपका कफ जम गया है तो ये और ज्यादा आपको परेशानी का कारण बनता है और जुकाम में आप जो नॉर्मल के काम है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा ये दर्दनाक कभी कभी बन जाता है। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। हमारी जो ये बोन्स होती है चेहरे की, इनके बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको साइनस बोलते हैं। ये साइनसेस जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। एक तो फ्रंटल साइनसेस होता है यहाँ आंखों के ऊपर यानी माथे पे, और दूसरा होता है मैक्सिलरी साइनसेस यानी कि हमारे ये चिक्स बोन होते हैं यहाँ पे होता है। तीसरा होता है एथमोइड जो यहाँ पे होता है, जो नाक की हड्डी होती है इसके बिल्कुल पास में। चौथा होता है स्पिनोइड जो आंखों के पीछे होता है और हमारी जो खोपड़ी होती है उसके बीच में होता है। अब ये खाली स्पेस होता है और खाली स्पेस इसमें हवा भरी होती है। ये क्या काम करता है, म्यूकस जनरेट करता है, जो कि हमारे नाक वाले एरिया में या जितनी भी हमारी जैसे कान की नसें होती है इनके आसपास का एरिया होता है जहाँ पे हड्डी नहीं होती, वो म्यूकस जनरेट करता है। कोई भी बाहर का जो कण होता है या पैरासाइट्स होती है, इन्फेक्टिव चीजें होती है, उनको अंदर नहीं जाने देता है और एक लुब्रिकेशन का काम करता है और हमारी आवाज जो हम बोलते हैं उसको शार्प बनाता है, यानी दूसरे तक वो क्लियर जा सके, तो इसका ये काम होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे जो हमें सर्दी जुकाम होता है तो जो कफ जनरेट होता है वो जरूरत से ज्यादा होने लगता है और ये जो साइनस वाला एरिया है अगर इसमें कफ जाम हो जाए तो आपके जितने भी ये एरिया होता है, जैसे कि हमारा नाक का एरिया हमारे एक तरीके से कान से कनेक्टेड है या हमारे गले से कनेक्टेड है, तो वो सारा अवरुद्ध हो जाता है और फिर हमें पेन आने लगता है। जैसे कभी कभी पेन ये वाला एरिया जो आपका जाम हो जाता है, इसमें म्यूकस फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, तो यहाँ पे आपका दर्द होता है, आंखों में भारीपन लगता है, कभी कभी नाक वाले एरिया में, फेस पे पूरा दर्द हो सकता है, कभी कभी किसी किसी के कानों से आवाज आ रही है, कानों में भारीपन लग रहा है और कभी कभी तो कान गूंजने लगते हैं, तेज दर्द भी आपको फील हो सकता है। इस वाले एरिया में तेज दर्द आपको महसूस हो सकता है अगर आपका जो कफ है वो सही तरीके से निकल नहीं पाता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल आसान सी, जिसको करके तुरंत आप हल्कापन महसूस करेंगे। जो पेन आ रहा है उसमें भी काफी हद तक रिलीफ मिलेगा और जो जमा हुआ कफ है उसको आप निकाल फेंकेंगे कुछ ही मिनटों में। आपको इतना ज्यादा राहत महसूस होगी और उसके बाद एक नॉर्मल सी टेक्निक जिसको घर पर ही आप एक कमरे के अंदर कुछ मिनट तक करके आप देखेंगे कि जो भी आपका भारीपन तुरंत गायब, बंद नाक तुरंत खुलेगी और जो अगर कान में आवाज आ रही है, कान बंद हो रहा, वो भी आपका खुलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ एक ड्रिंक बताने वाली हूं, उसको जरूर सुनना। जब भी आपको जुकाम हो, फीवर हो, कुछ भी दिक्कत हो, 1 दिन में ठीक कर देगा। चलिए एक्सरसाइज ध्यान से देख लीजिए अपने साइनस को खोलने के लिए, कफ को निकालने के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसमें अपने थंब का इस्तेमाल करना है और जैसे ये आपका चिक बोन होती है इसके ऊपर रख के ऐसे प्रेस करना है, इस तरीके से यहाँ रखा और ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस कर देना हल्का सा। अब अपनी नाक को 2 उंगली से ऐसे खींचना है, यानी इस वाले एरिया को अगर हम खींचते हैं तो हल्का सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है और जो म्यूकस होता है वो वहां से मूव करने लगता है। इसको करने के साथ लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है। देखिए ध्यान से ऐसे करना है, इस तरीके से पहले पुश करें और ऐसे। दस सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखना है और फिर छोड़ देना है। ऐसे ही दूसरी साइड करना है, इस तरीके से उठाना है और ऐसे। ये कम से कम 4 से 5 बार दोनों साइड आपने करना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट क्या है, या तो अपनी फिंगर से या अपनी थंब से ऐसे आप रख सकते हैं, चाहे तो आप फिंगर से कर ले। यहाँ पे दबा के बाहर की तरफ खींचना है, इस तरीके से दबाना है, हल्का प्रेशर देके दबाना है और खींचना है, दबाना है, खींचना है। कुछ सेकंड के लिए हल्का सा प्रेशर देके खींच के रखना है और लंबी गहरी सांस नाक से नॉर्मल लेते रहे और छोड़ते रहे। इस तरीके से दबाना है, खींचना है, कम से कम 4 से 5 बार।
और ये ध्यान रखना है आपके नाक के जो बीच वाला हिस्सा है उसके साइड में इस तरीके से आपने करना है। ये आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छा रिलैक्स आपको फील होगा और एकदम से दर्द का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अपना अपोजिट हैंड लेना है और अपोजिट आपका जो चिक है, गाल है, उसकी हड्डी जो होती है उसको ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और एक हाथ से ये ऐसे, एक हाथ से अपने कान को पकड़ना है और ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है ऐसे। 10 सेकंड के लिए होल्ड, वापस देखिए यहाँ पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और हल्का सा पीछे की तरफ कान को प्रेस करेंगे। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी साइड ऐसे। तो 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके कम से कम 4-5 रेपिटेशन आप कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सांस भरेंगे, सांस भर के नाक को बंद कर लीजिए। नाक को बंद करके अपनी गर्दन को ऐसे पीछे ले जाना है। अब पीछे ले जाने के बाद जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, सांस को रोक के रख सकते हैं, रोकना है। जब आप वापस आएंगे तो मुंह से एक्सहेल करना है, मुंह से अपने सांस छोड़नी है। देखिए कैसे। ये भी कम से कम आपने 10 बार जरूर करना है। अब ये सब करने से हो क्या रहा है, देखो जब भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं एक तरीके से जो आपका स्पेस होता है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे ही स्पेस बढ़ता है तो जो कफ जमा हुआ है उसमें मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है और खास करके ये स्ट्रेचेस करके एक तरीके से हम यहाँ के एरिया को गर्म करते हैं, हल्का सा हीट देते हैं, जिससे म्यूकस जो होता है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब जब सांस रोक रहे हैं तो ऑक्सीजन भर के हम सांस रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे बॉडी हमारी हल्की सी वार्म होना शुरू होती है और वार्म होने से हमारी जो कफ जमा हुआ है, जितनी भी स्टिफनेस है वो रिलीज होने लगती है। तो एक तरीके से हल्कापन महसूस करते हैं और जितना भी हमें तेज पेन हो रहा है या कफ वहां पे जमा हो गया है उसमें भी काफी आराम हमें महसूस होना शुरू होता है, हल्कापन महसूस होता है। अब देख लीजिए वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी और सबसे पहले वो ड्रिंक बता देती हूँ। करना क्या है, जब भी आपको लगे बंद नाक हो रही है या फिर सर में दर्द हो रहा है, छींके बहुत आ रही है, ये सारी समस्या अगर हो रही है, उठा नहीं जा रहा है, तो तुरंत आपने क्या करना है, दिन में 3 बार करना है और सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले जो चीज है तो वो गर्म पानी करना है। उसके अंदर अदरक का 1 चम्मच रस डालना है, 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च अच्छे से पानी में मिलाना है और पानी इतना गर्म हो जैसे आप चाय की तरह सिप सिप करके पीते हैं। ये सुबह उठते ही आपने पीना है। इसके आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये दिन में टोटल 3 बार करना है। एक दिन के समय करेंगे जब आप रेस्ट करने वाले होते हैं तब आप पिएंगे और एक रात को सोने से पहले पीकर आप सो जाएंगे। ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं पीते, एसिडिटी वगैरह की समस्या है तो हल्का गुनगुना पानी कर ले तब आप इसको ले सकते हैं। गुनगुने पानी में मिलेंगे तो भी आराम आपको महसूस होगा। गले में भी जो झिकझिक आपकी हो रही है, आवाज ठीक से नहीं निकल पा रही है, किसी का तो गला ही बैठ जाता है, उसमें भी तुरंत आपको आराम मिलेगा। गला एकदम 1 से 2 दिन के अंदर खुल जाएगा। और ये जो रेमेडी आपको बताई है वो 3 दिन तक लगातार करते रहे, आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। अब इस रेमेडी के साथ जो मेन टेक्निक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। करना क्या है, एक गर्म कपड़ा ऐसा लेना है, कोई भी चादर हो सकती है, कोई भी गर्म कपड़ा आपके पास हो। तो इस ड्रिंक को पीने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे गर्म कपड़ा उसको ओढ़ लीजिए इस तरीके से और ऐसे अपनी नाक के पास रख लेना है, इस तरीके से
ऐसे नाक के पास रख ले, या तो घूंघट ही निकाल ले या उसको ओढ़ के लेट जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। जब कई बार नाक बंद हो जाती है तो लेटा भी नहीं जाता, तो इसलिए बैठ के भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे नाक के पास ले जाके, यानी पूरा मुंह आपने ढक लिया, आंखें भी ढक लीजिए और सांस लेना है और छोड़ना है। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। जितना आप लंबा लेंगे छोड़ेंगे उससे गर्मी जनरेट होती है, यानी एक गर्म हवा बनती है आपके चादर के अंदर। गर्म हवा जब ये वापस आपके अंदर जाती है, वापस आप इसको इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, ये गर्मी आपकी नाक के, आपके साइनस वाले एरिया में, यहाँ तक कि गले तक जाती है और ये आपकी जितनी भी रुकावटें हैं उनको खोलने लगती है और इससे काफी हेल्प मिलती है आपकी नर्व को डायलेट करने में, क्योंकि कई बार सर्दी की वजह से या कफ जमने की वजह से आपकी नर्व भी सिकुड़ जाती है, तो इसकी वजह से ज्यादा भारीपन लगता है, ज्यादा नाक बंद होने लगती है, खुलती नहीं है। तो तुरंत नाक भी खुल जाएगी और जितनी भी आपकी कान में झंझट है, गले में खराश है, सर में दर्द है, वो तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कम से कम दिन में 3 बार आप कर सकते हैं और सोने से पहले तो जरूर ही करना है। सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं, एक बार दिन में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ करना कैसे है। तो मैं घूंघट तो नहीं निकाल सकती अभी, नहीं तो पूरा ऐसे कवर भी कर सकते हैं फेस। तो आपको इस तरीके से ढक लीजिए और ऐसे यानी मैंने क्या किया, अच्छे से सांस भरा। देखो उस टाइम पे सांस भरना भी थोड़ा मुश्किल होगा आप सबके लिए, क्योंकि एक नाक शायद बंद होती है, सांस नहीं भरा जाएगा। तो धीरे धीरे से सांस भरनी, जितना भरा जा सकता है उतना भरना है और छोड़ना ज्यादा है, एक्सहेल ज्यादा करना है। यानी जब आप एक्सहेल करते हो ना तो तुरंत आपका खालीपन महसूस होता है, रिलैक्सेशन महसूस होने लगता है, आपको लगेगा कि पूरा एरिया खुल रहा है, इस तरीके का महसूस होता है। और जो गर्म हवा निकलेगी उसको फिर इनहेल करते, वो गर्म गर्म हवा जाती है, उससे और मतलब अच्छा स्ट्रेच आपको मिलता है और आपकी सांसें भी हल्की हो जाती है, खुलने लगता है पूरा एरिया। तो इस तरीके से करके आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, रात को सोने से पहले दिन में भी आप गर्म पानी ले लीजिए जिसमें से भाप उड़ रही है। ध्यान रखना आंखें बंद करके करना है और ये कमरे के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है हवा में। अब गर्म पानी में आप पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, या आपके पास विक्स वेपोरब वो भी थोड़ी डाली जा सकती है, वो नहीं है तो पुदीने के पत्ते डाल लीजिए, अदरक का रस डाल लीजिए। अब इनकी जो खुशबू है उसको आपको सूंघना है, ऐसे पानी के अंदर ऐसे डाल के, मुंह नहीं भिगोना है, मतलब पानी के पास ले जाके ऐसे इनहेल करना है। ऐसे 2 से 3 बार सूंघेंगे तो पूरा आपका जो कफ है वो भी निकल जाएगा आसानी से, खांसी के जरिए या नाक के जरिए, और पूरा हल्कापन 1 से 2 दिन के अंदर आपको महसूस होगा और तुरंत आप ठीक महसूस करेंगे और 2 से 3 दिन में एकदम हेल्दी हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।